नमस्कार किसान भाइयों, मैं इफ़को एजीटी प्रियांश दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम उपस्थित हैं जनपद हरिद्वार के ग्राम भावरी, ब्लॉक रुड़की और किसान के यहाँ। किसान, हम चाहेंगे कि आप अपना संक्षिप्त में परिचय दें। मेरा नाम राकेश कुमार, ग्राम भोरी, जिला हरिद्वार, ब्लॉक रुड़की, जी, उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम किसान के क्षेत्र पर आए हैं। गेहूं की फसल में नैनो डीएपी तरल के द्वारा बीज का उपचार करेंगे और इसकी बुआई करेंगे। किसान भाइयों, इसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो हम खेतों में दो भाग किए हैं, तो पहले भाग में तो किसान पद्धति से ही होगा, जिसके अंतर्गत किसान पूरी मात्रा में दानेदार डीएपी का जो वो प्रयोग करता है वो करेगा, तथा दूसरे भाग में इफ़को पद्धति के द्वारा जो दानेदार डीएपी है वो आधी मात्रा में पड़ेगी, तथा नैनो डीएपी तरल के द्वारा बीज का उपचार किया जाएगा 5 ml प्रति किलो बीज की दर से। तो हम अपने साथी परविंदर जी से कहेंगे कि वो किसान भाई के ही हाथ से बीज का शोधन करवाएं। 30 किलो है ना हमारा, 30 किलो यहाँ पर बीज है। इस नदी में ढक्कन लगता है। ये बैठिया हमारा 6 दिन, तो ये 6 ढक्कन है। ये ढक्कन 25 ml का है किसान भाई। थोड़ा कम करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं है। ये ढक्कन हमारा 25 ml का है किसान भाई। चूँकि आपका बीज की मात्रा वो 30 किलो है, तो 5 ml प्रति किलो के हिसाब से 150 ml यहाँ पर नैनो डीएपी तरल जाएगा। आवश्यकता अनुसार हम पानी इसलिए लेते हैं किसान भाइयों, ताकि सभी गेहूं के दानों पर इसका लेपन अच्छे से हो जाए। और उसके साथ किसान भाई, ये इफ़को नैनो डीएपी के साथ हम लोग इफ़को तरल कंसोर्सिया एनपीके कंसोर्सिया का प्रयोग करेंगे। ये जैव उर्वरक है। इसके अंदर तमाम ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आपकी धरती पर पड़ी हुई जो फास्फोरस निष्क्रिय रूप में होती है, उसको ये सक्रिय रूप में परिवर्तित करता है। पोटास जो स्थिर हो जाती है ज़मीन में, उसको भी चलायमान बनाता है, और वायुमंडल से ये नाइट्रोजन को पकड़ के जड़ों के पास लाता है और पौधे उसको अवशोषित करते हैं। इसके प्रयोग करने से भी हमारी जो दानेदार डीएपी, दानेदार यूरिया के ऊपर निर्भरता है, वो कम होती है किसान भाइयों। इसका भी डोज वही रहेगा 5 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से। ये दोनों का हमने यहाँ पर घोल बना लिया है, और अब ये जो घोल बन करके तैयार हुआ है, इसकी मदद से हम ये 30 किलो का बीज का शोधन करेंगे। और किसान भाई से हम अनुरोध करेंगे कि दोनों हाथों की मदद से अच्छे से आप सभी दानों पर लेपित करिए। इस बात का ध्यान रखिए कि सारे बीज पर इसका लेपन अच्छे से हो जाए। ये लेपन करने के बाद किसान भाई, हम इसको आधे घंटे तक ऐसे ही छांव में सुखाएंगे, ताकि इसके अंदर अवशोषित हो जाए नैनो डीएपी तरल और बायो फर्टिलाइज़र एनपीके कंसोर्टिया। फिर इसकी हम बुआई करेंगे। कम से कम 30 मिनट तक हम इसको ऐसे ही छांव में सुखाएंगे किसान भाइयों। सारे बीज पीली हो चुकी है, यानी सभी बीज पर लगभग ये आ चुका है। अब इसको हम अच्छे से फैला देंगे किसान भाई। सारा चीज़ लेपित होने के बाद इसको हम अच्छे से पतली परत में फैला देंगे, ताकि ये सूख जाए कम से कम 30 मिनट तक। फिर उसके बाद इसकी हम बुआई करेंगे। उतनी देर में बीज अवशोषित कर लेगा नैनो डीएपी तरल के कणों को, और एनपीके कंसोर्टिया जो बायो फर्टिलाइज़र है उसके जीवाणुओं को ये अवशोषित कर लेगा बीज। और जैसे ही जमाव होगा, जैसे कि जो दानेदार डीएपी होती है उसके अंदर क्या शिकायत होती है कि जड़ जब तक उसके पास नहीं पहुंचता तब तक वो दाना पौधों को नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या है किसान भाइयों, कि हमने बीज का टीका कर दिया। एक तरीके से हमने बीज का टीकाकरण कर दिया। जैसे ही जड़ का जमा होगा, खाद उसके साथ तुरंत वहीं पर मिल जाएगी, और इसकी जो उपयोग क्षमता है वो दानेदार डीएपी के तुलना में बहुत ज़्यादा है, और अच्छे तरीके से ये पौधों को प्राप्त होगा, फास्फोरस की पूर्ति हो जाएगी। फिर इसके बाद किसान भाई, जब हमारा फसल पर्याप्त पत्तियां आ जाएं, जब हमारी फसल में कम से कम 40 दिन का या 35 से 40 दिन का जब हमारा फसल तैयार हो जाएगा, पत्तियां पर्याप्त आ जाएंगी, तब हम उसमें एक स्प्रे करेंगे नैनो डीएपी तरल का। उसका डोज होगा 4 ml प्रति लीटर की सांद्रता से हम उसका स्प्रे करेंगे किसान भाई। तो किसान भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपने क्षेत्र पर हमें ये अवसर दिया डेमो लगाने का। बहुत बहुत धन्यवाद।